हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट तक में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं लुसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज आएगा। तो लुसेंट बुक से आज हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न हैं जो कि उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार क्या था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार था। क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। फिर कह रहा है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। तीसरा प्रश्न कर रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उनके द्वारा बनाए गए प्रथम औजार था। कह रहा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उनके द्वारा बनाए गए प्रथम औजार क्या था? प्रथम औजार क्या था? चाकू था, मौला था, कुल्हाड़ी था, तलवार था। इनमें से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजले ने। किसने किया? रिजले ने। किसने किया? रिजले ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। फिर कहता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ पूर्व पाषाण काल में। पूर्ण पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। फिर कह रहा है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी। सबसे प्राचीन फसल क्या थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 4 गेहूं थी। क्या थी? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 11। कोल्डिहवा का संबंध किस प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध किस प्राचीनतम
साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध चावल से है। किससे है? चावल से है। भारत में सबसे पहले किसने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? भारत में सबसे पहले किसने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। क्वेश्चन नंबर 13, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ किस देश में अवस्थित है? तो पाकिस्तान में। किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान में। कर रहा है 14 नंबर प्रश्न, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। का भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन था? भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन था? भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन था? रिजले। कौन था? रिजले। रिजले। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन था? तो रिजले। क्वेश्चन नंबर 16, जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, वह काल क्या कहलाता है? तो वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में। किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में। किस काल में हुई है? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो चावल है। सबसे प्रयुक्त अनाज क्या है? चावल है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। पूर्व प्रस्तर युग का औजार बने थे पत्थर का। किसका बना था? पत्थर का। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई थी? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त हुई थी? तो 1867 में। 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, असम। कहा ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी? तो मालवा थी। कौन थी? मालवा। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज किसने निकाला था? विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
CL कार्लाइल, CL कार्लाइल, क्या हो जाएगा CL कार्लाइल। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह किस तरफ से लिखी जाती है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह किस तरफ से लिखी जाती है? तो यह दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। यह दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। यह दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। लेखन कला की विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। लेखन कला की विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी, पहली सभ्यता थी सुमेरियन। क्या थी? सुमेरियन। पहली सभ्यता क्या थी? सुमेरियन। लोथल नगर के घरों के दरवाजे का मुख्य किस दिशा में खुले रहते थे? किस दिशा में खुले रहते थे? तो सड़क के तरफ। किस तरफ खुले रहते थे? सड़क की तरफ। किस तरफ खुले रहते थे? सड़क की तरफ। सैंधववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे तो शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द है कालीबंगा, कालीबंग। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। प्रचलन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में। कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में। कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में। चौंतीस कह रहा है हड़प्पा, मिलान कीजिए। मिलान करें। क्या कह रहा है? मिलान करें। मिलान करें प्रमुख स्थल एवं वर्तमान स्थिति। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक रखा जाए।